सो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं बेस्ड ऑन द मेथड्स विच आई हैव फॉलोड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए आरआरबी पीओ मेंस की एनालिसिस से रिलेटेड, जो आज एग्जाम आपका मेंस का हुआ है। प्लस आज मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 17 स्टेट्स का अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा, कंबाइन कट ऑफ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन किन स्टेट्स का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप उन स्टेट्स हैं तो भाई देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ भाई कि इन स्टेट्स का मैं कट ऑफ आगे कवर करूंगा। बता देता हूँ यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये 17 स्टेट्स का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज, दैट टू कैटेगरी वाइज। ठीक है, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आई थिंक कल IBPS PO मेन इंटरव्यू का जो वीडियो था, फाइनल कट ऑफ एनालिसिस मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। प्रॉपर सारी कैटेगरीज का मैंने डाला हुआ है। ठीक है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 2 वीडियोस हैं। पहला वीडियो जनरल कैटेगरी का है, दूसरा वीडियो में सारे ही मैंने डाले हुए हैं। 1 घंटा 28 मिनट का है दूसरा वीडियो। आइए मेरे चैनल पे देखिए। ठीक है, IBPS PO इंटरव्यू जितने भी बच्चों ने दिया है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन लास्ट 4 ईयर्स डेटा। ठीक है, मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपके कट ऑफ पे मार्क्स हैं या कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए, ये आपको पूरी तरीके से मैंने समझाया हुआ है हर कैटेगरी के लिए। अंडरस्टूड। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना ये चाहता हूँ, जिनका आज आरआरबी पीओ मेंस अच्छा हुआ है या जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत बेहतरीन मैंने अटेम्प्ट करके आया हूँ और मेरा इंटरव्यू में पक्का सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू में मैं जाऊंगा, तो भाई मेरी प्लेलिस्ट में आके देखिए। मैंने IBPS PO इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के एक्सपेक्टेड पूरे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं। और बता देता हूं, उन्हीं टॉपिक से IBPS PO का इस बार के इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, वही टॉपिक आएंगे, उसके बाहर आपसे बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ नहीं आएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आइए, चेक करिए। दूसरी चीज, इस बार के IBPS PO इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था बच्चों का, लाइव एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, चेक करिए। अगर मतलब अगर आप नहीं जाते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूं आपके, जो आपको जरूरत हो सकती है उसकी। बात करता हूं गाइज अब आज के वीडियो के लिए। उससे पहले एक और चीज गाइज, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक्चुअली इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू प्रोवाइड सच वीडियोस टू यू ऑल। और आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे सिर्फ और सिर्फ भाई मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा लगता है, मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं उसका मुझे परिणाम मिलता है आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में। और थैंक्स अ लॉट, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। थैंक यू ऑल फॉर दैट। ठीक है, अब सुनो आज का वीडियो आरआरबी पीओ मेंस का। सबसे पहले तो मैं एनालिसिस बता देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा सेक्शनल कट ऑफ, उसके बाद में बताऊंगा स्टेट्स का कट ऑफ। आज का एनालिसिस जो मुझे लगता है गाइज, रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डूएबल सेक्शन आया है। रीजनिंग टुवर्ड्स थोड़ा सा इजी की तरफ ज्यादा है, मॉडरेट की तरफ कम है। रीजनिंग ऑलरेडी बच्चों की बहुत अच्छी होती है, तो रीजनिंग में जो पजल्स आई हैं बहुत सारे लोग नहीं फंसे, बट जो लोग फंस भी गए, जिससे मैंने बात करी थी, उसका रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज वो 1-2 पजल्स में स्टक हो गया था बच्चा। ठीक है, जिससे मैंने बात करी थी, मैंने 2 लोगों से बात करी थी आज के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन ऑल द रिव्यूज, जितने भी ऑनलाइन रिव्यूज हैं, जितने भी बच्चों को मैं कनेक्ट कर पाया हूं, ठीक है, मुझसे भी पर्सनली काफी लोग कनेक्टेड हैं, उनसे बात मैंने करी है, तब मैं ये एनालिसिस डाल रहा हूं। रीजनिंग सेक्शन डुएबल सेक्शन था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने इसमें अटेम्प्ट करे हैं 40 में से अप्रोक्सीमेटली 25, 26, 27, 23, 24 ऐसे अटेम्प्ट करे बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ गुड अटेम्प्ट क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट की तरफ ये सेक्शन था, बहुत ईजी नहीं बोलूंगा मैं, मॉडरेट सेक्शन था। कैलकुलेटिव थोड़ा सा सेक्शन ज्यादा आया है ये। ठीक है, आई थिंक एक पाई चार्ट वाली DI आई थी। ठीक है, 2 पाई चार्ट बने थे और भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे बच्चों ने। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेटिव ज्यादा रहा है। क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं यार, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है अगर मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करने लगा। यहाँ पे आप आपस में कर लीजिए, आपने एग्जाम दिया, मैंने तो नहीं दिया है। ठीक है, तो भाई आपको बेस्ट आंसर्स क्वेश्चन आपको आपस में डिस्कस करके मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ बताऊंगा। तो क्वांट सेक्शन में यार बच्चों से जब मैंने कोशिश करी, देखा मैंने अटेम्प्ट, तो गुड अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगता है जो बच्चों ने कर दिए हैं वो 20, 21, 22, 23 ऐसे करे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात।
कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन था। एक चीज और, अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर के लिए, मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में नहीं बोला बट आज मैं बोल रहा हूं, अगर कोई किसी बच्चे ने बचपन से कभी स्कूल टाइम पे कंप्यूटर्स पढ़ी है या कॉलेज टाइम पे कंप्यूटर्स पढ़ी है तो ऐसे बच्चे के लिए कंप्यूटर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आज का क्वेश्चन, आज का थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन जरूर है कंप्यूटर का, बट प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो, और इस साल भी आप 40 में से अप्रॉक्सीमेटली 14-15 क्वेश्चन तो हर हाल में कर सकते हो कंप्यूटर में। अंडरस्टूड? कितना भी डिफिकल्ट कंप्यूटर सेक्शन आ जाए। अंडरस्टूड? तो जिन बच्चों को कंप्यूटर आती है उन्होंने 20 अराउंड अटेम्प्ट करे हैं, बट जो बच्चे फंस गए उन्होंने 13, 14, 15 ऐसे करे अटेम्प्ट। अंडरस्टूड? ठीक है। बात कर लेते हैं जीए सेक्शन की। जीए सेक्शन अ बिट मॉडरेट मैं बोलूंगा, इजी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बट मैं मॉडरेट ही बोलूंगा भाई, क्योंकि जीए में तुक्के उड़ाते हो और गलत हो जाते हो। ठीक है, इसलिए आई विल से मॉडरेट सेक्शन। स्टैटिक जीए पूछी गई है वंस अगेन, लाइक आईबीपीएस क्लर्क मेंस में स्टैटिक जीके आई थी, फिर से स्टैटिक जीके पूछी गई, बट इस बार स्टैटिक जीके थोड़ी सी आसान पूछी गई है। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके जो हेड्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जीए में। तो ये डुएबल होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आने चाहिए। ठीक है, तो जीए सेक्शन में जो बच्चों ने लगभग अटेम्प्ट करे हैं वो 20, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, बात करता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश सेक्शन इजी टू मॉडरेट में फिर से आया है, टुवर्ड्स इजी की तरफ ज्यादा रहा है। बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं 28, 29, 30 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। एवरेज अटेम्प्ट इतने होंगे इस सेक्शन में। हिंदी में बच्चे ज्यादा ही अटेम्प्ट करते हैं, जो भी हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, तो हिंदी के गुड अटेम्प्ट 30, 31, 32, 33 ही रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो थे सारे एवरेज अटेम्प्ट। अब हर सेक्शन में आपका अटेम्प्ट बताऊंगा पहले तो मैं, फिर मैं बताऊंगा इससे आपका स्कोर कितना बनेगा। अंडरस्टूड? मिनिमम मैं जोड़ूंगा। देखिए, रीजनिंग में मैंने आपको बोला है लगभग 23, 24, 25 बच्चों ने अटेम्प्ट करे। मैं आपको गुड अटेम्प्ट बता रहा हूं, अगर इतने अटेम्प्ट हैं तो बेस्ट अटेम्प्ट हैं। 18 से 21 के बीच में अगर आपके रीजनिंग में अटेम्प्ट हैं तो बेस्ट अटेम्प्ट है। अंडरस्टूड? 18 से 21 के बीच में। अब मैं मार्क्स इसके अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 18 नंबर रीजनिंग में 1.25 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के मिलते हैं अराउंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 18 इंटू 1.25। ठीक है, अब क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो 15 से 18 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं तो बहुत बेहतरीन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, 15 से 18 के बीच में 15 मैं कंसिडर कर लेता हूं, 15 गुड अटेम्प्ट्स, 15 एग्जैक्ट अटेम्प्ट्स जिससे जो आपको नंबर देंगे, 15 इंटू 1.25 कर लेंगे तो आपके मार्क्स बनेंगे इसमें। ठीक है, मैं आपको अभी जोड़ के भी बता दूंगा कितना आएगा। ठीक है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो मैंने 16 से 18 क्वेश्चंस जिसने अटेम्प्ट करे हैं। फिर से मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं फर्जी अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा। जो लोग 30 अटेम्प्ट कर देते हैं, 25 अटेम्प्ट कर देते हैं और लैंड करते हैं 16-17 सही अटेम्प्ट्स पे, फिर उनके नेगेटिव भी ज्यादा होते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा मेरे भाई। मैं अपने एग्जाम में एक्यूरेट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था विद 0 तुक्का बाजी। अंडरस्टूड? तो मैं एनालिसिस भी उसी हिसाब से करता हूं। ठीक है, मैं तुक्के वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो कंप्यूटर्स में गुड अटेम्प्ट 16 से 18 क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं, दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट इन टुडेज कंप्यूटर सेक्शन। लेट मी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस सेक्शन। दैट इज गुड अटेम्प्ट्स विल बी 15 to 18 questions. If you have attempted 15 to 80 questions with accuracy, then it is very good attempt. ठीक है, in GA section. If I talk about English, then the good attempts are 25 questions to 28 questions. If you have attempted, then obviously आपने बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और फिर लोएस्ट अगर मैं मार्क्स को कैलकुलेट करूंगा तो लोएस्ट 25 ही कैलकुलेट करूंगा, 25 क्वेश्चन पे जो मार्क्स मिलेंगे आपको, नॉट 28। ठीक है, हिंदी में 28 से 31 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है। ठीक है, 28 क्वेश्चन, 28 भी अगर आपने मिनिमम ले लिया तो 28 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्क्स की। रीजनिंग में मैंने क्या बोला था, 18 से 21। रीजनिंग में मान लीजिए 18 क्वेश्चन आपने सही करे हैं। मैथ्स में मैंने बोला था 15 से 18। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स में दोनों में 1.25 मिलते हैं, तो 18 आप रीजनिंग में ले लीजिए, 15 आप मैथ्स में ले लीजिए, लगभग 33 क्वेश्चन हो गए। 33 इंटू 1.25 जब करेंगे तो ये 42 के अराउंड मार्क्स बैठेंगे आपके रीजनिंग और मैथ्स मिला के। अंडरस्टूड? 42 नंबर अगर आपके इन दोनों सेक्शन को मिला के आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 42 जोड़िए। ठीक है, कंप्यूटर में मैंने आपको 16 से 20 अटेम्प्ट बताया। गुड, 16 अगर आपके क्वेश्चन सही है, मिनिमम ले लिए 16 अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे 8। 50% पे कंप्यूटर का वेटेज होता है, 8 नंबर जोड़ लिए, 42 + 8 होता है 50। अंडरस्टूड? 50 मार्क्स हो गए अभी तक। बात करता हूं जीए की। जीए मैंने आपको बोला 15 से 18 मतलब क्वेश्चन अगर आपके सही है, मैं कंसिडर करता हूं फिर से 15 मार्क्स। ठीक है, 50 नंबर अभी तक मिल चुके हैं, 15 आपको जीए में मिल गए। कितने हो गए? 65 हो गए, 65 हो गए। समझ आ गई बात? बात कर लेता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश में 25 से 28
मार्क्स अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो 25 में कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज 25 क्वेश्चंस विल गिव यू 25 मार्क्स. 65 you have already scored till now plus 25 if I'll do, then you will land on 90 marks, 90, understood, out of 200 in today's RRB PO mains, if according to my analysis आपने स्कोर किया है तो. और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में एंटर करने के लिए स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा स्कोर है भाई. तो ये देख लो कि एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है. कोई भी बच्चा हाईएस्ट अटेम्प्ट से मत जाओ. अगर आपने इतना मिनिमम विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया है और इस मार्क ये आ रहे हैं आपके स्कोर, तो आपका बहुत बेहतरीन स्कोर आ रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, अब सुनो, ये सारी स्टेट्स का मैं बता रहा हूँ, सारी स्टेट्स, अगर आप ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पे कोई बच्चा लैंड कर रहा है तो भाई बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है. ठीक है, अब सुनो, बात करता हूं. कुछ बच्चे इसमें ये भी बोलते हैं कि जीए 15 है यार, 15 नंबर जीए में तो यार मैं तुक्के मार दिए हैं और जीए बहुत डाइसी है, मेरे तो 6-7 नंबर ही आ जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है, ये है वो है, ऐसे करके बहुत लोग सोचते हैं. ठीक है भाई, जीए में अगर आपके मान लो 15 नहीं आए, 7 आए, 7 नंबर का मुंह है जीए, तो भाई आपके 7 नंबर फिर मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में पक्का बढ़ जाएंगे. ये मैं मिनिमम अटेम्प्ट बताया, रीजनिंग में 18 मिनिमम अटेम्प्ट बताए, बच्चों ने 23-24 उड़ाए हैं. आई बात समझ? तो ये समझ लो आप मैथ्स और रीजनिंग से कवर अप कर लोगे. अगर आपके किसी सेक्शन में कम है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 25 नहीं है, इंग्लिश में 20 है, तो यू विल कवर अप योर मार्क्स इन अदर सेक्शन. अंडरस्टूड? ठीक है, ये बात समझ में आ गई. 90 तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल स्कोर बता दिया, दैट टू ऑन मिनिमम अटेम्प्ट्स. ये बात समझ में आ रही है आज के पेपर में, और यही सही है, एकदम परफेक्ट एनालिसिस है यार. जैसे जो मैं बहुत कोशिश करता हूँ बहुत डीप घुसूं आपकी चीज़ों में, जो एग्जाम आपका हुआ है सारी चीज़ों में बहुत डीप एनालाइज करता हूँ, तब जाके वीडियो लेके आता हूँ, और सारे वीडियोस मैंने ऐसे लाया हूँ. अंडरस्टूड? अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़े टॉपिक की, दैट इज सेक्शनल कट ऑफ फॉर टुडेज एग्जाम. सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो भाई ये स्टेट वाइज कोई इसमें बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है. सेक्शनल कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है. ठीक है, बाकी कैटेगरीज का सेम रहता है. तो आज का जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा वो रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ जो जाएगा वो 8 से 9 मार्क्स के बीच में जाएगा, 8 से 9 मार्क्स के बीच में जाएगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस. फॉर अदर कैटेगरीज ये जाएगा 4 से 5 मार्क्स के बीच में. अंडरस्टूड? कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ जाने वाले 5 से 6 मार्क्स जाने वाला है. ये 20 में से नहीं है, 40 में से, ये ध्यान रखना. सेक्शनल कट ऑफ जो आता है वो 40 में से ही आता है, यानी कि 40 में से 5-6 मार्क्स आपका जाने वाला है ये सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर सेक्शन में. और फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और फॉर अदर कैटेगरीज इट विल बी 2 to 3 मार्क्स इन कंप्यूटर्स. अंडरस्टूड? फॉर जीए वाज अ बिट इजी. ठीक है, तो जीए के लिए मैं 2 से 2.5 नंबर कंसिडर कर रहा हूं, 2 to 2.5 मार्क्स, या मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स के बीच में जाएगा ये फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. 2 से 3 मार्क्स पक्का, इससे ऊपर तो नहीं ही जाएगा, ये समझ लेना. ठीक है, इससे कम ही जाएगा, 1.5-2 नंबर जा सकता है. ठीक है, एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट विल बी 1 to 1.5 मार्क्स. अंडरस्टूड? इन जीए. इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश विल बी जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा दैट विल बी अराउंड 9 to 10 मार्क्स इन इंग्लिश फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस. एंड फॉर अदर कैटेगरीज इफ आई टॉक अबाउट दिस विल बी 6 to 7 मार्क्स. अंडरस्टूड? सेक्शनल कट ऑफ. ठीक है, in Hindi if I talk about, then 10 to 12 marks will be the cutoff, sectional cutoff for general and EWS, and 7 to 9 marks for other categories in Hindi section. If I talk about quants sectional cutoff for general and EWS will be 5 to 6 marks, and for other categories it will be between 3 to 4 marks. Understood? This is my prediction on sectional cutoff. Sectional cutoff यार आप लोगों का निकलेगा ही निकलेगा, सेक्शन सबका निकल जाएगा. जीए में आप लोग को डरते हैं और सबसे ज्यादा वो भी निकल जाएगा, टेंशन मत लेना इसके लिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. अब आ जाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ये तो था आज के एग्जाम का एनालिसिस. अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, और इस साल कट ऑफ क्या रहने वाला है. अंडरस्टूड? तो बता देता हूं गाइस, पिछली बार यूपी में 782 वैकेंसीज थी. सबसे पहली स्टेट जो मैं कवर करने वाला हूं दैट इज यूपी में पिछली साल 2024 की अगर मैं बात करूं लगभग 782 वैकेंसीज थी. पेपर पैटर्न मुझे पता है, मैंने एनालाइज किया हुआ है. 782 वैकेंसीज पे मेंस का कट ऑफ 71.81 अराउंड गया था जनरल कैटेगरी के लिए. ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम 71.81, ओबीसी 68 अराउंड गया था, एससीज के लिए 57 गया था, एसटी कैटेगरी के लिए 39 गया था. अंडरस्टूड? ये 2024 का डेटा है एट ऑन 782 वैकेंसीज अराउंड. अंडरस्टूड? अब इस बार का डेटा सुन लीजिए. इस बार यूपी में वैकेंसीज है 500, थोड़ी सी वैकेंसीज कम हुई है, और पेपर पैटर्न लगभग सिमिलर ही रहा है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ देखने को हमें नहीं मिला है कि बड़ा डिफिकल्ट कुछ आ गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है. तो भाई मेरा यूपी का प्रेडिक्शन अब आप सुन लीजिए, इस बार का यूपी का प्रेडिक्शन. एक और चीज, इस प्रेडिक्शन से पहले भाई
गुस्सा मत करना, ठीक है। मेरा आपको बुरा लगाने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरा बटरिंग करने का भी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान हूं, तो मैं एक्यूरेट चीज बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लगता है मैं एब्सर्ड या बेकार वेग एनालिसिस है, तो गाइज आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट मेरा एनालिसिस यही है, ठीक है, और यही रहेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूं, देखो ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं यूपी के लिए जनरल का जो मुझे लग रहा है जो कट ऑफ रहेगा 200 में से 75 मार्क्स के अराउंड, 75 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, 1-2 नंबर कम ही जाएगा। अंडरस्टूड, ये श्योर, ये सारी स्टेट्स के लिए बता रहे हो जो मैं कर रहा हूं। जनरल का 75 मार्क्स के अराउंड रहेगा, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस बोथ, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस बोथ। ओबीसी का 70-71 के अराउंड रहेगा ये कट ऑफ। एससी कैटेगरी का 60 मार्क्स के अराउंड रहेगा, और एसटी कैटेगरी का ये 41-42 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है मेंस का कट ऑफ, फॉर मेंस कट ऑफ, ठीक है। अगर आपके लगभग इतने मार्क्स आ रहे हैं हर कैटेगरी में, तो आप इंटरव्यू में पक्का जाओगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड स्टेट, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिछली बार 82 वैकेंसीज थी, इस बार 50 वैकेंसीज स्टिल नाउ आई है। एक और चीज, वैकेंसीज अभी तक, अगर ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो भाई कट ऑफ में हल्का फुल्का हेरफेर जरूर होगा। मैंने जो एग्जैक्ट अभी नोटिफिकेशन वैकेंसीज है उस बेसिस पे ही कट ऑफ एनालाइज किया है। बाकी मैं आपका एक और कट ऑफ एनालिसिस लाऊंगा आरआरबी पीओ का, जैसे आईबीपीएस पीओ का मैंने किया हुआ है। एग्जैक्ट एक्यूरेट फाइनल कट ऑफ, ज्वाइनिंग कट ऑफ भी मैं लेके आऊंगा वीडियो का, वो पूरा एनालिसिस के साथ आपको और बेटर दूंगा। अंडरस्टूड। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो भाई पिछले साल उत्तराखंड का 77.81 कट ऑफ गया था, जिसमें 88 वैकेंसी थी। इस बार तो सिर्फ 50 है, और पेपर में भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं देखने को मिला है, सरप्राइज एलिमेंट, ठीक है। तो उत्तराखंड का भाई इस बार का जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं जनरल कैटेगरी का, दैट इज 78-79 मार्क्स, ठीक है। 78-79 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 75 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 70-71 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, 60-61 मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी लगभग, और 56-57 के बीच में अराउंड एसटी कैटेगरी, इससे 1-2 मार्क्स कमी। अंडरस्टूड, सारी कैटेगरीज में फॉर ऑल स्टेट्स वंस अगेन, ठीक है। बात करता हूं तीसरी स्टेट पश्चिम बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर वैकेंसीज 269 थी, इस बार मात्र लास्ट वैकेंसीज 50 है। जिन लोगों ने भी एनालाइज किया उन्होंने अभी इस बार की वैकेंसीज और लास्ट ईयर की वैकेंसीज या उससे पहले की वैकेंसीज पे एनालिसिस नहीं किया है भाई, इसलिए वो 66, 62, 63, 64, 65 ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सुन लो। पश्चिम बंगाल का यार जो पिछली बार का जनरल कट ऑफ गया है वो 75.75 गया है अराउंड। इस बार का वेस्ट बंगाल का जो जनरल कट ऑफ जा रहा है वो 80 मार्क्स के अराउंड जाएगा, 80 नंबर, ठीक है, 200 में से, ठीक है। 70-72 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 68-69 मार्क्स के आसपास रहने वाला है, 65 मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी एंड 57-58 मार्क्स फॉर एसटी कैटेगरी फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कवर हो गया है। फोर्थ स्टेट बताने जा रहा हूं मैं बिहार गाइस। बिहार में पिछली बार 406 वैकेंसी थी, जनरल कट ऑफ गया था 68.44, मेंस का कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं हमेशा, ठीक है। इस बार वैकेंसीज 192 रिपोर्ट करी हैं अभी तक, ठीक है। 406 की जगह 192 ही वैकेंसीज हैं। तो भाई बिहार की अगर मैं बात करूं तो जनरल कट ऑफ 73-74 के आसपास रहने वाला है, 73-74, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 71-72 के आसपास रहेगा। ओबीसी फिर से 71-72 के आसपास रहने के चांसेस हैं। एससी कट ऑफ 51-52 के आसपास रहने वाला है, और 35-36 के आसपास एसटी कट ऑफ रहने वाला है। बात करता हूं फिफ्थ स्टेट हरियाणा की। हरियाणा में पिछली बार 84 वैकेंसीज रिपोर्ट थी, इस बार 32 वैकेंसीज अभी तक आईबीपीएस ने रिपोर्ट करी हैं। तो भाई हरियाणा में, और पिछली बार जो जनरल कट ऑफ हरियाणा का गया था वो गया था 78.44 के अराउंड। इस बार हरियाणा का जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है वो किया है 82-83 के आसपास, ठीक है। जनरल कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 81-82 के आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी कट ऑफ 76-77 के आसपास रहने की उम्मीद है, ठीक है। एससी कट ऑफ 63-64 के आसपास रहने की उम्मीद है, और एसटी कट ऑफ 55-56 के आसपास रहने की उम्मीद है गाइस फॉर हरियाणा, ठीक है। बात करता हूं सिक्स्थ स्टेट की, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार 50 वैकेंसीज थी, इस बार मात्र 27 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जनरल कट ऑफ 79.56 गया था। इस बार हिमाचल का कट ऑफ जाने वाला है जनरल का, जो मुझे लगता है वो ये है 81-82 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है 76-77 के आसपास। ओबीसी का जाने वाला है 70-71 के आसपास। एससी का जाने वाला है 70-71 के आसपास। एसटी का जाने वाला है 65-66 के आसपास। गाइस बहुत मेहनत करी है यार मैंने इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो डू ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। बहुत एनालाइज करके मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। बात कर लेता हूँ किसकी, मैंने अभी बताया हिमाचल का बताया। बात कर लेता हूँ झारखंड की। झारखंड 7th स्टेट है, पिछली बार 40 वैकेंसी थी, इस बार 50 हैं। पिछली बार जनरल कट ऑफ 71.31 गया था अराउंड,
ठीक है, और मैंने 2023 को भी कंसिडर किया है यार, वो भी बताने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैंने मेरे पास है डेटा भी। ठीक है, जब मैं फाइनल कट ऑफ लाऊंगा मैं सारे डेटाज आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने इसमें वो भी कंसिडर किया, आप टेंशन मत लेना इसकी। ठीक है, तो बात करता हूं झारखंड की। झारखंड का जो कट ऑफ था वो जनरल कट ऑफ इस बार का रहने वाला है 72, 73, 72, 73 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रहने वाला है सेम 72, 73 मार्क्स के आसपास। ओबीसी भी इसी के आसपास रहेगा। ये 58 to 59 रहने वाला है एससी कट ऑफ, और 56, 57 के आसपास रहने वाला है एसटी कट ऑफ फॉर झारखंड स्टेट। फॉर कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो भाई 386, 386 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी। इस साल 500 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी है, पिछली बार कट ऑफ गया था 59.15। ठीक है, इस बार कर्नाटका का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 55, 56, 55, 56 के आसपास जाने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 53, 54 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, फिर से ओबीसी के लिए सेम 53, 54, एससी कैटेगरी के लिए 51, 52 और एसटी कैटेगरी के लिए 50, 51 के आसपास जाने वाला है। ठीक है, बात करता हूं अपनी नाइन्थ स्टेट आती है मध्य प्रदेश। मेरे एनालिसिस में मध्य प्रदेश में 271 वैकेंसीज लास्ट ईयर रिपोर्ट करी गई थी, इस बार 301 वैकेंसीज हैं। जनरल कट ऑफ लास्ट ईयर 74.13 गया था। एमपी में इस बार का जनरल कट ऑफ जो मुझे लग रहा है जाएगा 75, 76 के आसपास। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों लगभग 74 से 76 के बीच में जाएंगे। ठीक है, एससी कैटेगरी 62 से 63 के बीच में जाएगा, 62, 63 के आसपास। एसटी कैटेगरी 52, 53 के आसपास जाएगा ये कट ऑफ। ठीक है, बात कर लेता हूं 10th स्टेट की, महाराष्ट्र में 125 लास्ट ईयर वैकेंसीज थी, इस साल 100 वैकेंसीज हैं अभी तक। ठीक है, पिछले साल जनरल कट ऑफ 72.94 गई थी, इस बार जनरल कट ऑफ 74, 75 जनरल कट ऑफ आसपास जाने की उम्मीद है। 73, 74 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैंडिडेट तीनों की लगभग इसी रेंज में जाएगी। एससी कैंडिडेट के लिए 50-50 बन जाएगी। अंडरस्टूड। 11वीं स्टेट की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा की मैं बात करूं तो 175 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड इन 2024। नाउ दिस ईयर द वैकेंसीज आर 150, 25 वैकेंसीज कम है। फॉर जनरल कट ऑफ फॉर उड़ीसा स्टेट, जनरल कट ऑफ लास्ट ईयर was 71.75. If I talk about this year, then I must predict the general cut off to be 73, 74, in the range of 73, 74 marks. Understood for Odisha state. EWS cutoff will be in the range 68, 69 marks. OBC cutoff will be 68, 69 marks. Once again, SC cutoff will be 52, 53 marks. ST cutoff will be 43, 44 marks around. Understood for Odisha state. Let me talk about my 12th state, that is Punjab. Punjab has reported 207 vacancies last year, and this year only 70 vacancies have been reported by this state. Understood. Last year general cutoff was 75.63. This year I predict Punjab cutoff to be 80 around for general category, 80 नंबर। ठीक है, इसके आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, 1-2 नंबर कम ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड फॉर ऑल सारी स्टेट्स के लिए। मैं जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया 1-2 नंबर कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, पंजाब के लिए फॉर जनरल कैटेगरी 80 बताया, ईडब्ल्यूएस 78, 79, ओबीसी की 77, 78, एससी कैटेगरी 60 अराउंड। ठीक है, फॉर एससी कैटेगरी 43, 44 मार्क्स अराउंड। अंडरस्टूड फॉर पंजाब। 12 स्टेट्स कवर हो चुके हैं गाइस। 13वीं स्टेट आई 13th, दैट इज राजस्थान। 440 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, 440। दिस ईयर दे हैव रिपोर्टेड 500 वैकेंसीज। फॉर लास्ट ईयर राजस्थान जनरल कट ऑफ वाज 71.13। अंडरस्टूड। एंड दिस ईयर राजस्थान जनरल कट ऑफ विल बी 74, 75 मार्क्स वंस अगेन। ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का लगभग 73, 74 की रेंज में रहने वाला है। एससी कट ऑफ 62, 63 मार्क्स एंड 57, 58 मार्क्स के अराउंड एसटी कट ऑफ रहने वाला है राजस्थान स्टेट का। 14th स्टेट की अगर मैं बात करूं, दैट इज तमिलनाडु। 194 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड लास्ट ईयर। दिस ईयर 200 वैकेंसीज आ गया, थोड़ी सी वैकेंसीज ज्यादा है, 5-6। लास्ट ईयर जनरल कट ऑफ वाज 65.13 फॉर मेंस इन तमिलनाडु। दिस ईयर तमिलनाडु will be 67, 68 marks for general category candidates. EWS 60, 61 marks. OBC and SC cutoff will be लगभग in the range of 65, 66 marks, and for ST category 41, 42 marks for Tamil Nadu. Understood? बात करता हूँ 15वीं स्टेट, 15th स्टेट तेलंगाना की। तेलंगाना में अर्लियर 225 वैकेंसीज थी, इस साल भी सेम टू सेम 225 वैकेंसीज ही रिपोर्ट करी है स्टेट ने। जनरल कट ऑफ 38.75, 38.75 गई थी, और सारी लगभग सारी कैटेगरीज की सेम टू सेम कट ऑफ गई थी 38.25 फॉर तेलंगाना। तो दिस ईयर भी, इस साल भी मैं एस्टिमेट कर रहा हूं लगभग 40 से 41 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज। तेलंगाना की कट ऑफ ये रहेगी 41 के आसपास। ठीक है, 16th स्टेट की अगर मैं बात करूं, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, दैट इज छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो भाई
पिछली बार 115 वैकेंसीज रिपोर्ट करी है, इस बार 149 वैकेंसीज हैं। जनरल कट ऑफ पिछली बार 70.94 गई है। तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं गाइस, तो जनरल कट ऑफ इस बार की मुझे 70-71 मार्क्स के आसपास लग रही है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग 69 और 70 मार्क्स के आसपास लग रही है इन दोनों ही कैटेगरीज की। एससी कैटेगरी की लगभग 60 मार्क्स के आसपास लग रही है, 60 मार्क्स। एसटी कैटेगरी 68-69 मार्क्स के आसपास मुझे छत्तीसगढ़ की कट ऑफ लग रही है। गुजरात स्टेट की अगर मैं बात करूं, लास्ट स्टेट 17th स्टेट, तो गाइज 412 वैकेंसीज पिछली बार रिपोर्ट करी थी गुजरात ने, इस बार 263 वैकेंसीज आरआरबी पीओ में। और ये कट ऑफ गई थी सारी ही लगभग कैटेगरीज की 48.88 के आसपास गई थी। एसटी कैटेगरी के 46 कट ऑफ गई थी फॉर गुजरात। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो वैकेंसीज है 263 पे, थोड़ी सी वैकेंसीज कम जरूरी है तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। पेपर पैटर्न में कोई सरप्राइज नहीं है ज्यादा, तो अराउंड 55 के आसपास सारी कैटेगरीज की कट ऑफ गुजरात स्टेट में लाई करेगी, अराउंड 55 आउट ऑफ 200। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, जितनी मेजर स्टेट्स होती हैं भाई, ये आंध्र प्रदेश और इन सब की मैंने अभी कवरेज नहीं की है, और जनरली मैं उसकी कवर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन स्टेट्स में नहीं जानता हूं, मैं कनेक्टेड भी नहीं हूं, और मुझे जनरली उस स्टेट का पेपर पैटर्न नहीं पता है। आई एग्री विद दिस, ठीक है, कि किस तरीके से बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं, मुझे आइडिया नहीं लगता उन स्टेट्स का। बहुत जो लीस्ट स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ये वाली स्टेट्स हो गई, ठीक है, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जहां से बच्चे मैं बात कर सकता हूँ, जहां मुझे लगता है मैंने अपने एग्जाम टाइम पे भी जिन स्टेट्स को मैंने देखा है, जाना है, उनका एनालिसिस समझा है, उन स्टेट्स का ही मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो ये 17 स्टेट्स का मैंने आपका एनालिसिस एग्जैक्ट कट ऑफ बता दिया कैटेगरी वाइज। तो गाइज अगर आपको मेरा काम पसंद आया है फॉर दिस वीडियो, और अगर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला बाकी वीडियोस भी देखिए जाके, अगर आपको मेरा काम पसंद आया गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एक्चुअली इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन, अ सिंगल सब्सक्रिप्शन इवन कैन मोटिवेट, अंडरस्टूड। ये आप नहीं समझेंगे यार, जब मेहनत करोगे तब मतलब जब मेहनत इस फील्ड में करोगे, ठीक है। आप तो प्रिपरेशन वाली में कर रहे हो, मैं जानता हूं, मैं भी कर चुका हूं उसमें, ठीक है, लेकिन अब मेरी जर्नी कुछ और है, तो अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, ठीक है, कुछ बेटर करना चाहता हूं एस्पिरेंट्स के साथ भी, ठीक है, और खुद को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो बेसिकली गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है मेरा काम, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने चैनल आईबीपीएस पीओ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है गाइस, डू वॉच दैट, बहुत फायदेमंद हो सकती है आईबीपीएस पीओ में, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, डू वॉच दैट, ठीक है। मैंने समझाया नहीं हुआ है, मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं आपको, पूरे एग्जैक्ट टॉपिक्स, वो सर्च करके आपको बस पढ़ने हैं टॉपिक्स, ठीक है, ठीक, अंडरस्टूड। और एक वीडियो में तो मैंने पूरा शायद एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मतलब लोन्स वगैरह का जो वीडियो था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है उसकी, तो मैंने वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपको बैंकिंग अवेयरनेस के दूसरे वीडियो में, अंडरस्टूड। तो गाइस डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच माय कंटेंट। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।